हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज जो हम वीडियो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो दो तीन चीज़ों के ऊपर होगा। एक तो गोचर ट्रांजिट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू टच ऑन दैट, सो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, जॉब टाइमिंग। जॉब का टाइमिंग जो हम लोग देखना चाहते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि जॉब कब लगेगी, तो वो देखने का एक छोटा सा एक तरीका कई सारे तरीकों में से एक तरीका। और एक कारक से, जो भी प्लैनेट है वो जहाँ का कारक है उतना हाउस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर है तो जुपिटर से फिफ्थ हाउस हम बच्चों के लिए चेक करते हैं। मून से फोर्थ हाउस हैप्पीनेस के लिए चेक करते हैं। तो इसी तरीके से हर प्लैनेट का अपना एक हाउस होता है जिसको आप चेक करते हो किसी ना किसी चीज़ के लिए। सिमिलरली आज हम बात करने वाले हैं करियर को लेके, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप लोग को जो भी मैं आर्टिकल डिस्कस नहीं करता हूँ वो सारे मेरे वेबसाइट्स पे होते हैं, काफ़ी अलग आर्टिकल्स, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, शिखरवत्स.com, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। आप लोग अपनी रिपोर्ट्स अगर चाहें, एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर कुछ सीखना चाहें कोर्सेज तो वो भी अवेलेबल हैं। और अगर आप लोग कुछ कंसल्टेशन लेना चाहें तो वो भी वहाँ से हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि गोचर क्या है। देखो, कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बर्थ चार्ट में, जब हम पैदा होते हैं तो एक स्नैपशॉट आ जाता है पूरे चार्ट का कि आपका जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ गया, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, या आपका मून जैसे यहाँ पे फोर्थ हाउस में है, राइट, केतु सिक्स्थ हाउस में है, और सन जो है वो एट्थ हाउस में है मरकरी के साथ। इसी तरीके से सब प्लैनेट अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब ये प्लैनेट अपने हिसाब से जहाँ ये बैठे हैं उसका रिजल्ट्स देंगे, राइट। जैसे राहु यहाँ पर देखो, आप ट्वेल्थ हाउस में बैठ गए, तो राहु ट्वेल्थ हाउस में बैठ के आपको क्या दे सकता है। राहु आपको नींद, लेट आना, रात में ज़्यादा एक्टिव होना, ठीक है, दिन में थोड़ा सा लेथार्जिक रहना, बट रात को ज़्यादा एक्टिव होना, लेट जागना, और खर्चीला बना सकता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें राहु करवाएगा। सिक्स्थ हाउस का केतु आपको स्टमक ट्रबल्स दे सकता है, राइट। बट वैसे करियर वाइज, करियर में भी अगर ये आपको, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में बैठा है, इसके करियर त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो यहाँ भी करियर रिलेटेड भी इश्यूज़ दे सकता है। सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो सेवन्थ हाउस के रिलेटेड इश्यूज़ दे सकता है, रिलेशनशिप में ब्रेक वगैरह, तो ये सब चीज़ें। एट्थ हाउस का बुध बैठा है आपको अकल्ट में, सन के साथ बैठा है, तो एस्ट्रोलॉजी में या फिर स्टॉक मार्केट में, इन सब में इंटरेस्ट दे सकता है। तो ये तो बात हो गई जब हमारा एक चार्ट जो बन गया, जब हम पैदा हुए। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जैसे जैसे हम टाइम आगे निकालते हैं वो चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। जब हम 5 साल के होते हैं, 10 साल के, 15, 20, उस हिसाब से वो कैसे होता है, वो होता है ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, राइट। ट्रांजिट आप सबको पता है कि सारे प्लैनेट जो है दे कीप ऑन मूविंग, राइट। किसी का ट्रांजिट कितने टाइम का होता है, किसी का कितना, जैसे मेजर मेजर जो ट्रांजिट देखा जाता है, सैटर्न का 2.5 साल का होता है, राहु केतु का 1.5 साल का होता है, जुपिटर का 1 साल का होता है। तो इस तरीके से, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, वीनस, मार्स, मरकरी और मून, ये लोग सब फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, तो इनके बहुत छोटे छोटे ट्रांजिट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमेशा सैटर्न और जुपिटर का हम बहुत देखते हैं। डबल ट्रांजिट भी होता है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें सैटर्न जुपिटर का डबल ट्रांजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। बट फिलहाल तो ये जो गोचर कह लो या ट्रांजिट कह लो, ये जो होते हैं, जब जब भी कहीं किसी हाउस में जा रहे हैं तो ये कुछ तो इफेक्ट डालेंगे ना। अब आप देखो कि आपका जुपिटर बैठा तो हुआ है इस हाउस में, राइट। बट जुपिटर अभी सपोज करो, वैसे तो अभी एक्चुअल में जुपिटर ट्रांजिट भी यहीं से कर रहा है, बट फॉर एग्जांपल आपका जुपिटर अगर बैठा सेकंड हाउस में है और वो ट्रांजिट सेवन्थ हाउस में कर रहा है, राइट, तो वो जो सेकंड हाउस की चीज़ें हैं वो आपके साथ फिक्स हैं, राइट। जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है तो आप मीठा ज़्यादा पसंद आ रहा है, राइट, फेस थोड़ा सा चबी रहेगा, राइट, तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। बट जब जुपिटर सेवन्थ हाउस से जा रहा है, राइट, जब जुपिटर आपका सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट्स वहाँ के हिसाब से देगा। अब वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ से भी आप जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट देखोगे, ठीक है, यहाँ आ रहा है आपके हाउस ऑफ गेम्स में, नेटवर्किंग में, यहाँ से सेवन्थ में दे रहा है, सॉरी फर्स्ट हाउस में दे रहा है सेवन्थ एस्पेक्ट, ठीक है, फिर आपके थर्ड हाउस में दे रहा है, वहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो जैसे जुपिटर को आप सेकंड हाउस में एग्जामिन करते हो अपने, उसकी तीनों दृष्टियों को, उसके एस्पेक्ट्स को देख के, इसी तरीके से ट्रांजिट में भी करा जाता है। जिस हाउस से ट्रांजिट कर रहा है उस हाउस रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, तो ये सब होता है। बट अब यहाँ पर आ गई, ये तो ट्रांजिट की बात हो गई कि आपके प्लैनेट्स कैसे कैसे ट्रांजिट करते हैं, राइट। अब
हमने बात की कि जॉब टाइमिंग की आज हम बात करने वाले हैं। तो ट्रांजिट तो देखो आप लोग को समझ में आया, इसके ऊपर कभी हम और डिटेल में वीडियो ट्रांजिट किसके ट्रांजिट में क्या होता है वो भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। बट अभी ट्रांजिट को समझने के लिए सिर्फ इतना है कि हाँ ट्रांजिट होते हैं, वो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, कौन से हाउस में बैठे हैं वो चेक करना पड़ता है, किस प्लैनेट के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ ट्रांजिट होंगे, जैसे जुपिटर सैटर्न का ही हो गया, सैटर्न के ऊपर से कोई प्लैनेट आपका ट्रांजिट कर रहा है पर्टिकुलरली, या जुपिटर का देख लो, जुपिटर के ऊपर से अगर, या जुपिटर आपके 5th हाउस की प्लैनेट या 5th लॉर्ड्स या 5th हाउस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है तो यूजुअली, और फिर उसके साथ दशा मैच करी जाती है, जिसमें सूक्ष्म दशा मैंने आपको पहले ही बताया जो आपके प्रत्यंतर के बाद आती है। तो वहाँ अगर वो मैच कर जाए तो डेफिनेटली जुपिटर आपको बच्चे का योग दे सकता है, राइट। जब हमें अगर चेक करना है किसी के चाइल्ड बर्थ का तो वो डिपेंड करता है जुपिटर से 5th हाउस जो होगा उसका। जैसे यहाँ पर अगर जुपिटर से 5th हाउस देखा जाए तो ये बैठ रहा है, राइट, विच इज़ मरकरी, वर्गो साइन। तो अब जुपिटर से 6th हाउस के ऊपर अगर जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा हो, या अगर मरकरी के ऊपर से, बिकॉज जुपिटर से 5th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, तो इसके ऊपर से ट्रांजिट हो रहा हो और दशा मैच कर जाए तो चाइल्ड बर्थ प्रेडिक्ट हो सकता है। अब इसी तरीके से जब हम जॉब की बात करते हैं तो देखिए जॉब कौन देता है। सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो ये तो खैर मेष लगन की जन्मपत्री बन गई, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 10th हाउस और 11th हाउस दोनों सैटर्न से है, राइट। और सैटर्न को ही हम बोला जाता है कि सैटर्न से हमें सैटर्न के लिए हम जॉब को क्यों देखते हैं, बिकॉज अगर आप देखो काल पुरुष में भी ये दोनों हाउसेज जो हैं 10th और 11th, ये दोनों सैटर्न होल्ड करता है। एंड 10th हाउस इज अबाउट आवर प्रोफेशन। देखो 10th हाउस ना चेक करा जाता है प्रोफेशन के लिए, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज टू चेक द टाइमिंग ऑफ जॉब, या क्या होगा आपका जॉब, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। जॉब बहुत हाउसेस से देखी जा सकती है, 2nd हाउस से देखी जा सकती है, 6th हाउस से देखी जा सकती है, ठीक है ना, और भी प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन से देखी जा सकती है। यहाँ 10th हाउस है आपका कर्म, राइट, कैसे कर्म करोगे आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाता है 10th हाउस से। नॉट एवरी टाइम यू कैन जज अ प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन बाय लुकिंग एट द 10th हाउस। कई बार आप चेक कर लो किसी के हॉरोस्कोप में 10th लॉर्ड, जैसे यहाँ पर तो चलो सैटर्न का ही आ रहा है, यहाँ पर अगर सपोज करो किसी का मार्स बैठा हुआ है, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि वो आदमी मार्स रिलेटेड फील्ड में ही काम कर रहा हो, ठीक है। मार्स पे किसके एस्पेक्ट आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ का लॉर्ड कौन है, सैटर्न, सैटर्न किसके साथ बैठा है, किस हाउस में बैठा है, क्या और योग बना रहा है, वो सब चेक करके पता लगता है, और तब आप उसको उन प्रोफेशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, आपकी वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तब आपके प्रेडिक्शंस या चीज़ें अलग हो जाएंगी, ठीक। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है। तो 10th हाउस हमेशा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10th हाउस कर्म के लिए देखा जाता है, कैसे कर्म करोगे आप, कर्म करोगे, जॉब में इंटरेस्टेड होगे नहीं होगे, क्या होगा। अगर यहाँ पे किसी का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था केतु बैठ जाए या सैटर्न के साथ केतु बैठ जाए, तो ऐसे लोग जॉब में कम होते हैं, बिजनेस में। तो किस टाइप का आप कर्म करने वाले हो, जॉब करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो। सन अगर यहाँ पर बैठा है तो यूजुअली आपको बिजनेस दे देता है, यहाँ पर सन अगर बैठा है तो आपको बिजनेस दे देता है। तो किस तरीके से आपके कर्म होने वाले हैं वो पता लगता है, ठीक। अब बात आ जाती है टाइमिंग ऑफ जॉब जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो जैसे मैंने बोला जुपिटर से 5th, इसी तरीके से सैटर्न से 10th। क्यों सैटर्न से 10th, क्योंकि आप देखो सैटर्न जो है वो 10th हाउस को होल्ड करता है। तो सैटर्न से 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेकिंग अप द जॉब, ठीक। तो अब यहाँ देखो, अगर आप देखोगे तो सैटर्न आपका बैठा है यहाँ पर एक्वेरियस में, तो यहाँ से 7th 8th 9th 10th हाउस हुआ आपका ये। तो सैटर्न से 10th जो है विच बिकम्स स्कॉर्पियो साइन, राइट। तो सबसे पहले मार्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, 8th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखने के लिए। तो सैटर्न से 10th हाउस जो है, 10th लॉर्ड जो है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक टाइमिंग ऑफ जॉब। अब वो कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका सैटर्न जब ट्रांजिट में है और वो आपका सैटर्न से 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है या सैटर्न से 10th लॉर्ड पे ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, तो चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट फिर आपको जाके देखनी पड़ती है दशा। दशा में भी क्या, एक तो महादशा हो गई, फिर अंतरदशा हो गई, ठीक है, फिर आपकी प्रत्यंतर दशा आ गई, और फिर आपकी सूक्ष्म दशा आ गई, ठीक। तो इन दशाओं को, पर अब महादशा नहीं देखनी है, अंतरदशा नहीं देखनी है, बिकॉज ये छोटा इवेंट आप प्रेडिक्ट करने जा रहे हो। तो आप देखोगे प्रत्यंतर से और सूक्ष्म दशा में क्या वहाँ पर आपके सैटर्न से 10th लॉर्ड या सैटर्न के साथ कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। सपोज अगर सैटर्न के साथ या जुपिटर बैठा होता, ठीक है, तो क्या जुपिटर की प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा चल रही है क्या,
मार्स की चल रही है क्या, सन मरकरी की चल रही है, बिकॉज दे आर सिटिंग 10th फ्रॉम सैटर्न, ठीक है। तो जब गोचर, आप पहले जाके देखोगे गोचर कैसे चल रहा है, सैटर्न गोचर कर रहा है या मार्स घूमता हुआ सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, बिकॉज मार्स इज 10th फ्रॉम सैटर्न। तो मार्स क्या सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, अगर कर रहा है तो आपका एक कंडीशन सही हो गई, ठीक। फिर उसके बाद आप जाके देखोगे सूक्ष्म दशा और प्रत्यंतर दशा को, क्या वहाँ पर भी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो आप उसको नैरो डाउन कर लोगे, आप टाइमिंग तक पहुँच जाओगे। दैट इज़ हाउ यू जज द टाइमिंग। अब इसमें एक और चीज़ भी होती है, सिर्फ यही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल 10th हाउस क्या है, सैटर्न का है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तो सैटर्न ही हो गया, सपोज करो यहाँ पर अगर आपका 10th हाउस वीनस होता, राइट, ठीक है। वीनस, अब आप देखोगे सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ क्या कहीं पर वीनस के ऊपर बैठ रहे हैं, यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं वीनस के ऊपर, वीनस के साथ आ गया, वीनस आपका यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। या सैटर्न ट्रांजिट करते हुए 10th हाउस के ऊपर आ गया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी। बट अगेन देन यू हैव टू गो एंड चेक प्रत्यंतर एंड सूक्ष्म दशा, और उसको और ज़्यादा नैरो करना है तो फिर आप देखो सैटर्न के 10th हाउस का जो प्लैनेट है विच इज़ मार्स, क्या वो कहीं पर इन्वॉल्व हो रहा है, क्या वो आपके 10th लॉर्ड के साथ, जैसे वीनस है यहाँ पे, वीनस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है या वीनस के साथ बैठा हुआ है ट्रांजिट्स में, उसकी अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा चल रही है। तो जब आप वो सारी चीज़ें चेक करते हो, कॉम्बिनेशन लगाते हो, तो यू विल गेट टू दी टाइमिंग कि यहाँ पर जॉब लगने वाली है या जॉब में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। सैटर्न से 10th में अगर मेलेफिक्स बैठे हैं, दैट विल ब्रिंग प्रॉब्लम्स और इश्यूज टू योर करियर। सैटर्न से 10th हाउस में अगर केतु बैठा है, अगर सपोज करो यहाँ पर ये सन मरकरी नहीं होता और यहाँ पे केतु बैठा होता, ठीक है, तो ये करियर में आपके प्रॉब्लम्स देता, ब्रेक दे देता, या फिर अब कई बार क्या है, यहाँ 10th हाउस में इस टाइम कोई नहीं है, केतु यहाँ बैठ गया, ठीक है। 10th हाउस में सपोज करो यहाँ पे मार्स बैठ जाता, मार्स एक्सल्ट हो गया 10th हाउस में, एक्सल्टेशन मार्स का, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। फिर भी आपने देखा कि अरे इसके करियर में तो ब्रेक आ रहा है, तो देन यू विल सी कि अरे 10th हाउस में तो बड़ा अच्छा प्लैनेट बैठा है, सैटर्न इज ऑल्सो सिटिंग 10th लॉर्ड इन इट्स ओन साइन, अपने से दूसरे में, तो ये तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर जॉब क्यों छूट रही है, ये जॉब में चेंज क्यों आया, बिकॉज सैटर्न से 10th में केतु बैठा हुआ है। सैटर्न से 10th हाउस में मेलेफिक बैठना इज अ प्रॉब्लम टू द करियर, वहाँ पर वो चेंज दे देगा, ब्रेक दे देगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि सैटर्न के साथ यहाँ पर सपोज कीजिए जुपिटर बैठ गया, ठीक है, और सैटर्न से जो 10th हाउस बैठा वो भी यहाँ पे जुपिटर का साइन हो जाता है, सपोज कीजिए सैजिटेरियस है, ठीक। तो ये आपके करियर के लिए अच्छा हो जाएगा। और जब भी आपका सैटर्न जुपिटर के आसपास से ट्रांजिट करेगा, आपको जॉब में या कहीं ना कहीं करियर में राइज मिल जाएगा, या अगर जुपिटर सैटर्न पे से ट्रांजिट करेगा, ठीक है, तो आपको करियर में राइज मिल जाएगा, बिकॉज जुपिटर इज अ बेनिफिक प्लैनेट, वो फायदा देगा ही देगा जॉब में। सो दैट इज हाउ 10th फ्रॉम सैटर्न बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप करियर के बारे में चेक कर रहे हो तो दशांशा तो है ये इंपॉर्टेंट, और इसीलिए दशांशा को बोला जाता है, दैट इज 10th हाउस को हम निकाल के रखते हैं। बट सैटर्न, बिकॉज सैटर्न इज द कारक, मरकरी भी कारक होता है बट सैटर्न कारक है मेन, अगर आप देखो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो सैटर्न से 10th, जहाँ भी सैटर्न बैठा है वहाँ से 10th बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लगन से 10th ही तो होता है आपका कर्म, और वो सैटर्न को मिला हुआ है। तो सैटर्न से 10th भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया जुपिटर से 5th बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्स से 3rd, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मार्स के 3rd भी बहुत सही होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट कारक से उतने घर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कारक से, सिर्फ सैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब एंड टाइमिंग ऑफ जॉब, तो हम सैटर्न से 10th की बात कर रहे हैं। चाइल्ड बर्थ का वीडियो बनाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो उसमें जुपिटर से 5th देखा जाएगा, ठीक है, मून से 4th, मार्स से 3rd, ठीक है। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है, मरकरी से 6th। तो जो भी कारक है उससे उतने हाउस देखना बिकम्स होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग चीज़ें चेक नहीं करते हैं वो चीज़ें, अगर आप पर्टिकुलरली उस एरिया में चेक करने जा रहे हो तो आपको चेक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस था आपको सैटर्न की ये टेक्निक देने का कि सैटर्न से 10th कैसे हेल्प करता है जॉब में, करियर के चेंज में, और ट्रांजिट्स क्या होते हैं, ट्रांजिट्स क्या आपको हेल्प कर सकते हैं, ट्रांजिट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांजिट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट सीइंग ट्रांजिट एंड प्रिडिक्टिंग समथिंग इज़ नॉट गुड।
आपको जन्म पत्री में दिख रहा है दशा, देखो दशा और ट्रांजिट दोनों को मिला के आप प्रिडिक्शन करोगे, देखोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा 90% आपको सही मिलेंगी अगर आपका टाइमिंग सही है, बर्थ टाइमिंग। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बर्थ टाइम अगर सही नहीं है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, पर उसका आर्टिकल वेबसाइट पे है, मैंने डाला है सूक्ष्म दशा के ऊपर। अगर आप लोग चाहें तो वो जाके पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पता लगेगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट्स, कि आप कैसे चेक कर सकते हो और वो कैसे सूक्ष्म दशा आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। और ट्रांजिट्स, उसमें भी ट्रांजिट्स की बात है। तो ट्रांजिट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट विद दशा। अगर आप उन्हें दोनों को चेक करो तो वो एग्जैक्ट टाइमिंग प्रेडिक्ट करेंगे। आप अपने चार्ट में जाके देख सकते हो आपकी शादी कब हुई, वहाँ जाके आप अपना चेक कर लो सूक्ष्म दशा क्या चल रही थी, वीनस की थी या आपके 7th लॉर्ड की थी, ठीक है, या लगन की थी, लगन लॉर्ड की, ठीक है, कुछ कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा सूक्ष्म दशा और ट्रांजिट में। वीनस आपका 7th लॉर्ड के साथ है, ठीक है, ट्रांजिट में, या 7th लॉर्ड के ऊपर से, 7th हाउस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो वो टाइमिंग दे देगा। तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसीलिए ट्रांजिट्स और दशा दोनों इकट्ठा देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी इवेंट के सही प्रोडिक्शन के लिए, ठीक है। सो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एज ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ किसी और इम्पॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक के आप सबके लिए। चलिए गाइस, थैंक्स, बाय।